हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज बाजार कैसा रहा, स्पेशली निफ्टी फिफ्टी ने कैसे वर्क किया और कल 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन कैसे वर्क कर सकती है निफ्टी फिफ्टी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने जो ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट का लगाया हुआ है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट का लगाते हैं। 5 मिनट में पहले क्लैरिटी लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे वर्क किया। देखिए, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, आज ट्यूसडे था, यहां पे मार्केट ओपन हुआ और पहली कैंडल ने यहां पे शो जरूर किया कि एक हो सकता है नीचे से रिजेक्शन आई, लेकिन एक तरह से ये इंडिसीजन कैंडल थी दोस्तों, ये कैंडल। और उसके बाद में दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का लो ब्रेक किया, लेकिन बहुत स्पीड से वापस दूसरी कैंडल ने भी रिजेक्शन दिखाया। हालांकि तीसरी और चौथी कैंडल पे पुट के प्रीमियम बढ़े और जिन्होंने स्कैल्पिंग किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी लिया होगा। हमने ग्रुप में एक स्कैल्पिंग ट्रेड बाई अबाउट 200 दिया था और उसने 225 का यहाँ पे हाई बनाया। उसके बाद फिर हमने कोई ट्रेड नहीं दिया ग्रुप में, क्योंकि आप देख सकते हो कि लगभग 8-10 कैंडल तक वहीं पे ही घूमता रहा निफ्टी फिफ्टी। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा अप सिनेरियो बना था और हमने खुद से जो ट्रेड किए थे अपने, वो बढ़िया यहाँ पे एक जैकपॉट भी बना के गए। तो चलिए, आज हमें कौन से ऐसे लेवल नजर आ रहे हैं जिन लेवल को हमें कल के दिन ध्यान रखना चाहिए, जो लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे निफ्टी फिफ्टी में। तो टाइम फ्रेम को मैं चेंज कर देता हूं, 15 मिनट का कर देता हूं दोस्तों, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। देखिए, ये एक लेवल है 21,620 का और ऊपर की तरफ 21,820 का। जिस भी साइड ब्रेक होता है दोस्तों, आप अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो आपको ऊपर के रास्ते ओपन दिखेंगे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है यहाँ पे 21,620 का एरिया, तो नीचे की तरफ काफी ब्रेकडाउन नजर आएगा। अगर ऊपर की तरफ की मैं बात करूं, सबसे पहले बार बार बोलता हूं कि हमें ओपनिंग को बहुत ही गहराई से डील करना पड़ेगा। पहले 5 मिनट की कैंडल को देखना पड़ेगा, कुछ इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं तो उनको देखना पड़ेगा। पहले 5 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, 21,820 का रेजिस्टेंस निकाल के ऊपर निकलता है, तो दोस्तों मैं 21,820 के ऊपर लगभग ये टारगेट रखने जा रहा हूं रेजिस्टेंस के रूप में 21,910 का लेवल। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर 21,820 21,830 के ऊपर कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है निफ्टी फिफ्टी में, 21,910 का लेवल ब्रेक होती, फिर मैं 22,000 का साइकोलॉजी लेवल यहां पे देख रहा हूं, और 1000 वाला साइकोलॉजी लेवल है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर 21,730 के आसपास, 21,750 के आसपास आज की क्लोजिंग है, तो यहां से अगर 250 पॉइंट ऊपर निकलता है तो 22,000 का लेवल मेरे को ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा ऊपर के इस लेवल्स को। अगर नीचे की बात करूं तो कम से कम दोस्तों मैं ये देखूंगा कि क्या पहले 5 मिनट की कैंडल का कोई लो ब्रेक होता है और 21,620 के लेवल से कोई सपोर्ट ना उठाए। अगर सपोर्ट उठाता है तो मैं यहां तक अपना पहले सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो सीधा सीधा 21,620 को ब्रेक होती मैं जाऊंगा 21,540 का लेवल है, ये मेरे को जो दिखाई दे रहा है 21,540 तक मैं अपना ये टारगेट रखूंगा। लेकिन देखिए, 21,620 के बीच से कहीं से भी रिवर्सल ना मारे, आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर 21,540 का एरिया 21,540 के नीचे अगर निकल जाता है दोस्तों, फिर मैं अपना अगला टारगेट लेके जा रहा हूं, जो कि मेरे को नजर आ रहा है 21,460 का एरिया। यहां तक भी मेरे को लग रहा है कि अगर कोई पैनिक सेलिंग आती है और निफ्टी फिफ्टी में गिरावट आती है तो ये मेरे को अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और अगर इसके नीचे निकलता है दोस्तों, फिर यहां पे काफी पैनिक सेलिंग नजर आएगी आपको, और आप अपने ट्रेड्स को सेलिंग साइड में एग्जीक्यूट करके काफी नीचे ले जा सकते हो। तो दोस्तों, इन लेवल्स को ध्यान रखना। निफ्टी फिफ्टी में ऊपर 22,000 के लेवल नजर आ रहे हैं, नीचे 21,450 का, लेकिन ओपनिंग को डील करिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लेवल है, जैसे कि ये एक लेवल हो गया, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है मार्केट ने, तो यहाँ पे अगर दोबारा से सपोर्ट लेता है तो सावधान रहिएगा। अभी बात कर लेते हैं, चलिए, बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, अगर मैं आज की बात करूं तो बैंक निफ्टी में मेरे को काफी बढ़िया बाइंग नजर आ रही थी। कौन से लेवल ऐसे थे जो हमें दिखाई दे रहे थे कि हाँ, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई दिया। मैं आपको एक बार 15 मिनट की बजाय मैं 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम लगा के और आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए, ट्यूसडे था, यहां पे मार्केट ओपन हुआ तो
कोई 5 मिनट की कैंडल या फिर प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक होता है ना दोस्तों, मैंने कैंडल थोड़ी छोटी करके रखी, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गजब का यहाँ मारीबोजू कैंडल से पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ 45,080 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी, और फिर देख सकते हो आप कितना बढ़िया जैकपॉट मिला, और अच्छा खासा मूव फर्स्ट 1 आवर में ही इंट्राडे बायर्स ने यहाँ पे कैप्चर किया होगा। और जो दोबारा भी जिन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी होगी तो कम से कम 45,000 के साइकोलॉजी लेवल को फॉलो किया होगा। तो यहां से आप देख सकते हो अगेन एक 500 से 700 पॉइंट का मूव यहाँ पे बहुत बढ़िया कैप्चर किया होगा। तो आज का दिन काफी अच्छा रहा बैंक निफ्टी के अंदर। अभी बात कर लेते हैं कि कल वैलेंटाइन डे के दिन बैंक निफ्टी कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर बढ़िया एक्शन कर सकती है। तो देखिए जो एक लेवल बार बार निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैम्बर बना है, यहाँ पे 45,750 का लेवल है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर कोई एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो या फिर मारी भोजू कैंडल से यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो फिर बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी में बैठूंगा, और टारगेट होगा 46,080 का लेवल पहला। अगर मैं दूसरा रेजिस्टेंस की बात करूं तो दूसरा रेजिस्टेंस मेरा 46,356 का, और तीसरा रेजिस्टेंस में बात करूंगा यहाँ पे तो 46,500 से 46,560 का एरिया, जो कि एक साइकोलॉजी लेवल भी आता है। अगर सपोर्ट की बात करूं, मैं पहले 5 मिनट की कैंडल का ओपनिंग देखूंगा। अगर 45,500 के साइकोलॉजी लेवल के नीचे रहता है तो 45,000 के साइकोलॉजी लेवल तक नीचे, 1000 के साइकोलॉजी लेवल तक मैं यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। और अगर 45,000 के लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आता है दोस्तों, फिर मेरे को और नीचे के टारगेट मिलेंगे, और टारगेट के लिए मैं पहला सपोर्ट जो कि मेरे को मिलने की संभावना रहेगी, अगर 45,000 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरे को अगला टारगेट दिखाई दे रहा है 44,630 का एरिया। हालांकि पहला सपोर्ट ये भी है, ये दूसरा सपोर्ट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर पैनिक सेलिंग आती है मार्केट में, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, तो आप यहां तक के टारगेट देख सकते हो। और ये लेवल भी अगर 44,620 भी ब्रेक होता है तो 44,500, 44,460 का लेवल भी मेरे को यहाँ पे 180 से 200 पॉइंट तक का मूव यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ध्यान रखना, साइकोलॉजी लेवल बहुत फंसे हुए हैं यहाँ पे। अगर ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है और उसे भी प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो 45,750 के ऊपर ही आप एक अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। फिर साइकोलॉजी लेवल पे कैसे एक्शन होता है इसको ध्यान रखिएगा। ये भी अगर ब्रेक होता है तो ऊपर आप अपने ट्रेलिंग एसएल को लेके जाइए। नीचे 45,000 का साइकोलॉजी लेवल है। आज अच्छा खासा मूवमेंट किया है मार्केट ने, हो सकता है मे बी कल बुधवार के दिन थोड़ा मार्केट फंस सकता है, स्टक हो सकता है। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में। देखिए मिड कैप निफ्टी की हम बात करें, 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है और ट्यूसडे था, यहां पे ओपन होता है मार्केट। और देखिए अच्छा एक बार नीचे की तरफ भी मूवमेंट आया, और ऊपर की तरफ पहले 5 मिनट की कैंडल भी अगर हम लगाएं तो उससे ऊपर कोई इतना बढ़िया जैकपॉट नहीं आया, तो थोड़ा फंसता फंसता सा दिखाई दिया। बट जिन्होंने यहां पे ट्रेड को देखा होगा, ये देखिए कितना बढ़िया एक देखने की चीज ये थी मिड कैप निफ्टी के अंदर कि 10,500 का जो लेवल निकल के आ रहा था, ये लेवल, तो जिन्होंने 10,500 के लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे देखी होगी तो उन्होंने अच्छा जैकपॉट यहां पे लिया होगा। 10,500 का लेवल फिर मिड कैप निफ्टी में ब्रेक ही नहीं हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी के अंदर आप 10,500 से नीचे रहिए, बियरिश इस लेवल को नोट डाउन करिए। इससे नीचे अगर मार्केट निकलता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो 10,725 का एरिया, तो ये दोनों एरिया आप दोनों मार्क करके रखो लेवल्स को। 10,725 से अबव निकलती है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस और छोटा सा हर्डल मेरे को 10,770 का लेवल जरूर दिखाई दे रहा है। अगर ये निकलता है फिर आपको लगभग 200 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ मैं बात करूं 10,500 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको नीचे भी 10,380 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, ये भी इंडेक्स का ही पार्ट है। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी बहुत बढ़िया रही आज। मैं थोड़ा 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि हमने यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड लिए और कहाँ कहाँ पे जैकपॉट बनाए। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके सामने, और आज मंगलवार था। देखिए दोस्तों, यहां पे मार्केट ओपन हुआ, ये है पहले 5 मिनट की इंट्राडे की कैंडल, ये ट्यूसडे मार्केट का पहली जो कैंडल बनी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो पुट में जाने का यहां पे कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था। सबसे ज्यादा देखने वाली बात यहां पे यही थी कि पहले 5 मिनट की कैंडल ने 19,997 का लो जरूर बनाया, बट दोस्तों 20,000 के लेवल से नीचे ही हम यहां पे
अगर कोई 5 मिनट की कैंडल निकलती तो समझते कि यहाँ पे बियरिश सिनेरियो था और लगभग 80 पॉइंट का मूव होता, बट 20,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं। और बहुत बढ़िया यहाँ पे हमने एक 20,000 की कॉल में यहाँ पे लगभग 70 रुपए के आसपास एंट्री बनाया था और उसने अच्छा खासा जैकपॉट आपके सामने है, देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक खाली आप लोगों को मैंने दिखाने के लिए बताया है कि ये लेवल हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था 20,000 का लेवल, और 20,000 के लेवल को ही हमने फॉलो किया और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को हमने जैकपॉट बनाया। और अभी मैं आपको अगर अगले दिन के लेवल्स की बात करूं तो थोड़ा सा मैं इस पे हाईलाइट कर देता हूं। देखिए कम से कम 20,110 का लेवल से नीचे आप यहां पे देख सकते हो कि काफी अच्छा सपोर्ट उठा है मल्टीपल टाइम, यहां पे भी, यहां पे भी, और यहां पे भी थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, हालांकि यहां से ब्रेक डाउन हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश हो रही है निफ्टी फाइनेंस की। तो 20,120 का जो लेवल, 20,110 का लेवल है ना, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तो मेरा टारगेट रहेगा 20,000 का लेवल, और 20,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे में यहाँ पे अच्छा खासा 100 से 120 पॉइंट की रैली नीचे भी देख सकता हूं अगर 20,100 का लेवल ब्रेक होता है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ जब तक 20,350 के लेवल को ब्रेक ना करे तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी मत देखना, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम गिर रहा है मार्केट, ये देख सकते हो। तो इन लेवल्स को ध्यान रखना, 20,350 के लेवल को अगर निकालता है तो फिर आप अपने टारगेटों को धीरे धीरे लेके जा सकते हो। यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल मार्क करके रखना, इन लेवल्स के हिसाब से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन का मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का रिवीजन कर दिया, इसको ध्यान से देखिए एजुकेशन पर्पज। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और आपको कोई भी एजुकेशन कॉल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को अमन ट्रेडिंग सेंटर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और लिंक दिया हुआ है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।